हेलो दोस्त, आपका स्वागत है EMS आर्ट्स क्लासेस में। मैं लालजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10वीं वर्ग संस्कृत के भारत महिमा का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। यदि आप भी अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें बताया गया प्रश्न बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है पंचमः पाठा, पाठ 5, भारत महिमा। इसका अर्थ हुआ भारत का महत्व। भारत का महत्व आपका शीर्षक है। आपको बताया गया था कि जितनी भी बात, जितनी भी चर्चा होती है, जितनी भी घटना घटी होती है, वह पूरी चर्चा, पूरी घटना शीर्षक पर घटित होती है। शीर्षक के इर्द गिर्द ही सारी बात घूमती है। यहाँ शीर्षक है भारत का महिमा, अर्थात भारत का महत्व। तो पूरी बात भारत का महत्व पर होगी। भारत का महत्व के इर्द गिर्द सारी बात होगी। तो यह बात आपको पाठ के माध्यम से बताया गया। यहाँ प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। लिखा हुआ है किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, जो 1 नंबर का 1 अंक का होता है, फिर लघुत्तरीय जो 2 अंक का होता है। यहाँ पे पहला सवाल है किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। मतलब कोई ऐसा देश है या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी महिमा अर्थात जिसका महत्व सभी जगह गाई जाती है। तो वह कौन सा देश है या कौन है जिससे कि महत्व, जिसका गुणगान सभी जगह, सभी क्षेत्र में होती है, तो वह कौन है। आपने देखा भारत का महत्व, तो पूरी बात भारत का महत्व पर होने वाली है। तो जितनी भी बात होगी वह बात भारत के इर्द गिर्द घूमेगी। भारत के बारे में, भारत का महत्व के बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पे महिमा आया हुआ है, तो किसकी महत्व, किसका महिमा, तो यहाँ भारत का महत्व है। तो यहाँ से तो आपका सवाल आ गया आंसर। किस चैप्टर में भारत के महत्व, भारत की विशेषताएं, भारत का गुणगान की गई है। अर्थात इस पाठ में भारत के बारे में, भारत की महिमा गाई गई है एवं भारतवासियों की महिमा को बखान किया गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कि भारत, अर्थात किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो भारत एवं भारतवासियों को भी बोल सकते हैं, भारत के लोगों के भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आंसर हो गया भारत। अगला सवाल आता है गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से है। आपने देखा कि इस चैप्टर में आपको पुराण से लिया गया है। तो उस पुराण में से वह कौन सा पुराण है जिसमें से गायंती देवा किल गीत कहानी, जो आपका श्लोक है, जो पंक्ति है लिखा हुआ गायंती देवा किल गीत कहानी, तो यह जो पंक्ति है किस पुराण से है, उस पुराण का नाम बताइए। तो यह जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, गायंती देवा किल गीत कहानी, जिसका अर्थ होता है देवता लोग गीत अवश्य गाते हैं। यह जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला सवाल है कौन गीत गाते, मतलब कौन जो है गीत गाते, वो कौन है जो गीत गाते हैं, अर्थात कौन है जो गीत अर्थात गुणगान करते हैं, बड़ाई करते हैं और सारे चीज महत्व बताते हैं। वह कौन है जो बताते हैं। तो वो आपका है देवता लोग, देवता हैं जो भारत का गुणगान, भारत का महत्व, भारत की विशेषताएं को बताते हैं। और इस चैप्टर में आपने भारत का महत्व के बारे में जाना, यहाँ तक कि जाना कि भारत में यानी भगवान लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ
सारे चीज से यानी परिपूर्ण है। यहाँ ज्ञान के क्षेत्र में भी यह के लोग बहुत ही अच्छे हैं। यह देश वेद वेदांग अनेक शास्त्रों को उत्पत्ति करने वाले हैं। और यहाँ के जो आदमी है, जो धर्म मानने वाले, अनेक तरह के व्यक्ति, अनेक तरह के धर्म जाति को मानने वाले फिर भी एक होकर रहते हैं और संकट के काल में क्या है मदद करते हैं। और आपने क्या देखा था कि यहाँ के लोग इतना अनुभवी होते हैं कि यानी जीवित में ही आगे क्या होने वाले है इसकी जानकारी वो बता देते हैं, और क्या क्या हो रहा है उसकी परिणाम क्या निकलने वाले हैं यह अनुमान लगाने वाले की कमी इस देश में नहीं है, जिसके कारण भारत में यानी जिसके कारण यहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि इन सारे काम के बाद टाइम बचता है तो भगवान की भी आराधना, भगवान का भी गुणगान करते हैं यहाँ के लोग, इसलिए भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पर यानी कह रहा है कि यानी कौन गीत गाते, तो देवता लोग और भी। चलिए अगला सवाल है, देवता लोग किसका गुणगान करते हैं? तो मतलब कह रहे हैं भगवान भी ये जन्म लेने के लिए तरसते, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग अच्छे ढंग से रहते हैं, संकट में मदद करते हैं और भगवान की गुणगान आराधना करते हैं, जिसके कारण भारत का गुणगान देवता लोग भगवान खुद स्वयं करते हैं। इसलिए यहाँ से आंसर हो गया भारत एवं भारतवासियों का। तो देवता लोग किसका गुणगान करते हैं? भारत एवं भारतवासियों का। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य भूमि कौन है? अर्थात तो कौन ऐसी भूमि है, कौन ऐसी धरती है जहाँ पर क्या स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ के लोग स्वर्ग चले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, वो कौन सा देश है? तो आपको बता ही दिया गया था, तो वह देश भारत है। भारत के लोग किसके समान होते हैं? कारण भारत एक ऐसा देश है जो क्या है कि वे यहाँ के लोग यानी ज्ञानी बहुत होते हैं, और क्या है भगवान के समान यहाँ के लोगों को माना गया, क्योंकि संकट के काल में क्या है वह मदद करता है, एक दूसरे को संकट से बाहर निकाल देता है, क्योंकि भगवान संकट में साथ देता है, तो संकट में साथ देने वाले भगवान माने जाते हैं। तो यहाँ के लोग बुरी से बुरी वक्त में संकट में भी क्या है कि यानी मदद करता है, इसलिए यहाँ के लोगों को देवता के समान माना गया है। और क्या है अगला सवाल है, कह रहा है किसके द्वारा सुंदर कार्य किया गया है? तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों के द्वारा सुंदर कार्य किया गया, यहाँ के लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, तो इसका आंसर हो गया भारत। कौन प्रसन्न है? कह रहा है कौन प्रसन्न है, मतलब कौन प्रसन्न है, मतलब कौन खुश है? तो जब भगवान ने देखा कि यहाँ के लोग सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं और संकट में मदद करते हैं और भगवान जन्म लेने के लिए तरसते हैं, यानी जन्म यानी इस धरती पर लेना चाहते हैं, तो यानी ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग यानी बुरी से बुरी वक्त में मदद करता है, और क्या है कि हमेशा अच्छा करते रहता, अच्छाई की ओर जाता और लोगों को अच्छाई की ओर प्रेरित करता है, जिसके कारण भगवान क्या प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। यहीं से सवाल किया गया है कि कौन प्रसन्न है, तो भगवान हरि, देवता भी बोल सकते हैं। भारत के लोग किसकी सेवा के योग बन जाते हैं? भारत के लोग जो है किसके सेवा के योग, मतलब भारत के लोग यहाँ पे जन्म लिए और किसके सेवा अर्थात किसकी सेवा कर के योग बन जाते हैं, किसकी आराधना और किसके यानी गुणगान में मस्त हो जाते हैं, तो वह है यानी श्री हरि भगवान, जिसको हम बोल सकते हैं मुकुंद सेवा उपायकम, संस्कृत में श्री हरि अर्थात हरि। कौन भारत में जन्म लेना चाहते हैं? तो कौन भारत में जन्म लेना चाहते हैं, यह सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल गया था, यानी हरि अर्थात देवता भगवान जो है जन्म लेना चाहते हैं। अगला है भारत भूमि कैसी है? तो आपने पढ़ा था कि भारत भूमि जो है विशाल है, निर्मल है और वत्सला अर्थात विशाल और पवित्र और ममतामयी है। ऐसा देश आपका भारत है, जो कि आपने देखा कि यह जो भारत है यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो एक बहुत यानी बड़ी भूभाग है। यहाँ अनेक चीज है, यानी झरना, तालाब, झरना और नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, बहुत सारे नदी
ये यहाँ है जो कि बहुत ही लंबे क्षेत्र में सारी चीज फैले हुए हैं, तो विशाल हैं और पवित्र है। जो कि पवित्र कहने का मतलब है कि यहाँ की धरती ऐसी है कि जितना उत्पादन होना चाहिए उतना वह आसानी से उत्पन्न कर देता है, अर्थात उत्पादन हो जाता है फसल करा। और वत्सला यानी ममतामयी है, ममता करने योग्य है। धर्म जाति का भेदभाव किए बिना एकता भाव का धारण करते हुए कहाँ निवास करते हैं। तो मतलब यहाँ आपने देखा कि अनेक जाति अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से भेदभाव, एक दूसरे के साथ किसी तरह का संघर्ष ना करके बल्कि एक होकर मिलजुल कर आपस में प्रेम से रहते हैं। यह देश भारत है, अर्थात आंसर के बाद जगत का गौरव यानी कौन है, तो भारत जगत का गौरव मतलब जगत पूरे संसार का प्रतिष्ठा करने योग्य जो भूमि है वह कहाँ की भूमि है, भारत। यह भारत देश है जिस पर गर्व करना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए, ऐसी भूमि भारत है। सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, तो भारत है हमारा देश है, तो इसका महत्व सब जगह गाया जाता है, इसका गुणगान सब जगह और सारे क्षेत्र में यह आगे था। और जिसके कारण क्या है, इसका बहुत ही अच्छा स्थान रहा अन्य देशों की तुलना में। इस देश का यानी बहुत महत्व रहा, तो इस देश का महत्व हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए हमें इस देश के लिए काम करते रहना चाहिए, जिसे देशभक्ति कहा जाता है। तो सभी लोगों में क्या नहीं होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति अच्छे कार्य में लगा होना। अब है लघुता। ये प्रश्न कुछ ऐसा सवाल होता है जो कि 2 नंबर का सवाल होता है और उसका जवाब 20 शब्द में दिया जाता है। 2 नंबर का सवाल रहता है। पहला सवाल है भारत महिमा पाठ के बारे में लिखो। मतलब आपने पढ़ा था भारत महिमा पाठ, इस पाठ में क्या क्या आपने पढ़ा उसके बारे में आपको 20-30 शब्द में लिखना होगा। तो आपने देखा कि भारत महिमा पाठ में भारत का महत्व को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यहाँ के लोग जो हैं कर देवता के समान होते हैं यहाँ। और आपने क्या देखा, यहाँ के लोग स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भूमि है। और आपने क्या देखा, आपने देखा कि यह भारत के लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। अच्छा कार्य का मतलब है कि एक दूसरे का मदद, एक दूसरे को अच्छाई की ओर ले जाता है और एक दूसरे का मदद और संकट के समय में भी मदद करता है। और आपने क्या देखा कि यहाँ कह रहा है कि यानी आपने देखा क्या कि विशाल भूमि कह रहा है, यहाँ की जो भूमि है विशाल है, पवित्र है, यहाँ अनेक धर्म के अनेक जाति के लोग रहते हैं और एकता का भाव को धारण करते हुए रहते हैं। और आपने क्या देखा कि यह पर्वतों से, नदियों, झरनों से सेवित है, घिरा हुआ है। और देखा इसलिए देखा कि यह यानी नदियों, झरनों और पर्वतों से सेवित है, वनों से सेवित है। इस तरह से इस देश पर हमें गर्व करना चाहिए और इसके प्रति हमें देशभक्ति, इसके प्रति कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अब इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्या कि भारत महिमा पाठ में भारत का महत्व का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। यहाँ के लोग स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं और एक दूसरे को अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं और यानी एक दूसरे को अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं और संकट काल में अवश्य मदद करते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को देवता के समान कहा गया है। यहाँ की भूमि पवित्र, ममतामयी है और यहाँ के रहने वाले लोग अनेक धर्म जाति के रहने वाले लोग एकता के भाव को धारण करते हुए रहते हैं। यहाँ अनेक धर्म, अनेक जाति के रहते हैं, लेकिन किसी तरह का भेदभाव ना करके मिलजुल कर रहते हैं। इतना ही नहीं, यह भारतीय भूमि पर्वतों, वनों, सागरों से घिरी हुई है। इसलिए यहाँ का सुंदरता, यहाँ भारत की जो बनावट है बहुत ही अच्छे है, यानी मनमोहक है। इसलिए हम इस देश पर गर्व करना चाहिए और इसके प्रति अच्छा कार्य करना चाहिए, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगला है देवता लोग किसका गीत गाते हैं और क्यों। कह रहा है इस चैप्टर में देवता लोग गीत गाते हैं।
तो किसका गीत गाते हैं, अर्थात गीत गाने का मतलब है गुणगान करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो यानी यहाँ पे देवता खुद इस भारत का गुणगान या भारतवासियों का गुणगान, भारत का महत्व का गुणगान किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लोग है, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ का सारे चीज उन्हें यानी भगवान को अच्छा लगा, और इसके जैसा अन्य देश में मतलब अन्य देश में ऐसा स्थिति, ऐसा जो यानी होना चाहिए नहीं दिखा। अर्थात कहने का मतलब कह रहा है कि देवता लोग किसका, तो यानी देवता लोग भारत एवं भारतवासियों का गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं, क्योंकि भारत स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य भूमि है, और यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, यहाँ के लोग हमेशा क्या है संकट में एक दूसरे को मदद करते हैं, यहाँ के लोग कह रहा है कब यानी यहाँ के लोग इतना अनुभवी होते हैं कि क्या यानी वर्तमान में हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा इसकी भी जानकारी दे देते हैं, और साथ ही साथ टाइम बचने पर भगवान का भी गुणगान आराधना करते हैं और समाज में मिलजुल कर रहते हैं, जिसके कारण भारत का गुणगान गाते हैं, भारतवासियों के मतलब गीत गाते हैं। भारत भूमि कैसी है वर्णन करें। आपने देखा भारत की जो भूमि है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो उसके बारे में बताए। तो भारत भूमि यानी एक विशाल भूमि है, और क्या यह जो भूमि है पवित्र है, प्रसिद्ध है, आपने देखा प्रसिद्ध है, और इसलिए ममता करने योग्य है। और इस भूमि पर रहने वाले लोग क्या है यानी धर्म जाति का भेदभाव किए बिना एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि कह रहा है कैसी है, भारत भूमि विशाल, पवित्र एवं ममतामयी है। यह हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ यानी यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, किसी तरह का धर्म जाति का भेदभाव नहीं करते हैं। और यहाँ की धरती ऐसी है कि जितना फसल का उत्पादन होना चाहिए उतना फसल आसानी से यानी उत्पादन कर देता है, यानी यह धरती हमें प्रदान कर देती है, इसलिए यह भूमि पवित्र है और ममता करने योग्य है। भारत में किस किस यानी भारत किस किस से सेवित है, अर्थात भारत जो है किस किस से सेवित है। सेवित का मतलब घिरत, भारत मतलब किस किस चीजों से सेवित है, घिरी हुई। तो आपने देखा कि भारत क्या है, सागरों से सेवित है, वनों से सेवित है, पर्वतों से, बहती हुई नदियों से, झरनों से सेवित है। तो देखेंगे कि भारत एक विशाल भूमि है, और यह जो भारतीय भूमि है यह पर्वतों से, वनों से, झरनों से, सागरों से और नदियों से घिरी हुई है, सेवित है, जिसके कारण भारत की सुंदरता बहुत ही अच्छा और मनमोहक लगता है, मनमोहित करने वाला है। इस तरह से यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो इस तरह से आपने भारत का महत्व, भारत महिमा का प्रश्न उत्तर जाना, जिससे क्या है कि आपका कह रहा है, जिससे आप का जो है यानी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये इसी तरह से बिहार बोर्ड पैटर्न पर जो सवाल रहता है इसी तरह से यह प्रश्न यह प्रश्न आधारित है। तो यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर करें। अगला वीडियो अन्य चैप्टर को लेकर आते हैं।